तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था। मैंने एसिड के और बेस के कुछ केसेस करवाए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का आपका पहला टॉपिक, जैसा आप लोगों को पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उस पर ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ करने के पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो लिखते हैं फाइंड द, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर BaOH ट्वाइस। ठीक है, तो इसका pH निकालने के लिए बोला है। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका pH निकालना है। तो देखो आपके पास क्या होगा, ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसोसिएट करेगा, किसमें करेगा, डिसोसिएट करेगा बेरियम +2 N2 टाइम हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये 10⁻⁻4 मोलर है तो ये तो पूरा टूट जाएगा, दिस विल कंज्यूम कंप्लीटली, सो दिस विल फॉर्म 10⁻⁻4 मोलर एंड दिस इज ट्वाइस। तो ये कितना बनेगा, ये इसका डबल बनेगा, सो दिस विल बी 2 × 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है, अब OH माइनस है तो इससे क्या निकलेगा, POH। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, POH मतलब POH पहले हमको निकालना है। तो ये POH की वैल्यू है, तो ये कितना होगा, -log 2 × 10⁻⁻4, तो होगा 4 -log 2, so this will be 4 -0.3, so this will be 3.7। 3.7 आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो ये क्या है, POH, तो pH क्या होगा, pH विल बी 14 - POH, सो इसको पुट करेंगे, सो दिस विल बी 10.3। ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा कि pH एंड POH का सम ऑलवेज 14 होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा अनटिल और अनलेस टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तब सब बदल जाएगा, पर आपको नॉर्मली टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मतलब एग्जाम्स में या किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मली टेम्परेचर के बारे में दिया ही नहीं रहता। जब टेम्परेचर दिया ही नहीं तो आप 25 डिग्री अज्यूम करोगे तो उस पर यह हमेशा वैलिड रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे टेम्परेचर चेंज होता भी नहीं कभी। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हम लोग। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते कि क्या होगा। थोड़ा मस्त क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलर HCl। हमें इसका pH निकालना है, किसका, 10⁻⁻7 मोलर HCl का। क्वेश्चन है किसका pH क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन और नीट वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं। और जो बच्चे भी जो होते हैं जेईई मेन और नीट देने वाले, वो भी क्या होते हैं कि कई बार अपना दिमाग नहीं लगाते, मतलब बस -log H+ रखा, सॉल्व कर दिया, मतलब सोचना ही नहीं है कि 1 मिनट भाई रुक के सोच ले, नहीं सोचना ही नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे तो जेईई में नीट में ही होते हैं, सोचना वोचना है नहीं। मतलब दिमाग क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम देने गए नीट, तो दिमाग को अपना घर पे रख के आते हैं, बस एग्जाम देने आ जाते हैं। कि एक बार ये भी नहीं कि कॉमन सेंस से सोच ले, अगर आप इसको करोगे -log H पॉजिटिव तो ये 7 आ जाएगा, pH 7 आ जाएगा। अब बचपन से तो आपको यही पढ़ाया गया है कि pH 7 भाई न्यूट्रल होता है, मतलब pH 7 न्यूट्रल होता है। अब कॉमन सेंस से सोचो, अगर एसिड मिला है तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भाई अगर एसिड मिला हुआ है, HCl बोला है, HCl डालना है, तो न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता है, तो pH 7 आ ही नहीं सकता। ये इसका रॉन्ग आंसर है, पर सोचना ही नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं 10⁻⁻7 देखा, pH निकाल दिया 7, खत्म, सोचना ही नहीं है। और इसी वजह से मैक्सिमम बच्चों के का सिलेक्शन होता नहीं और मैक्सिमम बच्चों को नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा सा रुक के सोचो, 7 भाई कैसे हो सकता है, 7 तो न्यूट्रल होता है।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मिस्टेक हो रही है हमसे यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए, तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो वाटर का एग्जांपल जहाँ से स्टार्ट किया था कि मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने वाटर का प्रॉपर रिएक्शन लिखा था। मैंने तब ये कहा था कि इसका आगे यूज पड़ेगा, अब उसका यहाँ पे यूज पड़ेगा। अब इसको समझो, इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखो। देखो HCl से ब्रेक होगा H प्लस एंड Cl माइनस, ये 10⁻⁻7 मोलर है, ये पूरा टूट जाएगा। HCl 100% डिसोसिएट करेगा, दिस विल बी 10⁻⁻7 10⁻⁻7। ठीक है भाई, वाटर हमेशा प्रेजेंट है, वाटर कहीं नहीं जाएगा। अभी तक आप बोलोगे सर अभी तक के क्वेश्चन में क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा था। तो जब एसिड का अमाउंट ज्यादा था तो एसिड के सामने वाटर का H प्लस निग्लिजिबल था, उसको कंसिडर नहीं किया है। यही तो आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि जब एसिड या बेस से H प्लस या OH माइनस बहुत ज्यादा आता है तो वाटर को कंसिडर नहीं करते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे एसिड का अमाउंट कम है तो भाई वाटर को भी लेना है, वाटर कहीं गायब नहीं, वाटर को भी लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू खुद बहुत कम है। तो वाटर को देखो कैसे लेंगे, H2O ब्रेक होगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, ये 10⁻⁻7 10⁻⁻7 रहता है, ये तब रहता है इतना, तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है वाटर। अब समझो यहाँ पे एक समझने की क्या जरूरत है, आपने जब HCl को ऐड किया तो H प्लस आया, और अगर H प्लस इसमें आ गया, मान लो जैसे H प्लस आ गया, तो वाटर का रिएक्शन बैकवर्ड जाता था ना। देखो जब ये नहीं होता है तो वाटर होता है 10⁻⁻7 10⁻⁻7। ठीक है, जब ये नहीं होता है तब वाटर इतना होता है। ठीक है, अगर ये आ गया तो उस केस में ये रिएक्शन, अरे H प्लस एसिड से आ गया तो ली चैटेलर प्रिंसिपल अप्लाई करो, जैसे ही इसमें ऐड होगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि एसिड का अमाउंट बहुत कम है तो रिएक्शन बहुत थोड़ा सा ही बैकवर्ड जाएगा, मतलब बहुत स्लाइटली बैकवर्ड जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो, पर चेंज होगा। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एसिड को ऐड किया है। तो ऐसे केस में इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे X एंड X, क्योंकि एसिड डालने पे H प्लस आपने ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब एसिड का तो 10⁻⁻7 ऐड करना ही, देखो H प्लस का मतलब होता है टोटल H प्लस, तो ये इसका H प्लस और इसका मिला के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी चैप्टर में पूरे, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस होता है KW, वो कभी नहीं बदलेगा चैप्टर में, वो है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। देखो क्या होता है, तो H प्लस की वैल्यू क्या होता है, ये, और OH माइनस की वैल्यू ये, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। अब देखो हमें करना क्या है, इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो H पॉजिटिव क्या होगा, दोनों का सम। देखो होता यही है कि H पॉजिटिव जो होता है H पॉजिटिव, देखो दो जगह से आता है, एक एसिड से आता है और एक वाटर से आता है, दोनों को मिला के H पॉजिटिव होना चाहिए। पर अभी तक के सारे क्वेश्चन में एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा था तो वाटर की वैल्यू उसके सामने नेग्लिजिबल थी, तो उसको कंसीडर नहीं किया। पर यहाँ पे एसिड का अमाउंट कम है तो आपको दोनों के अमाउंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक बनेगा, तो सब लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे। मैं इक्वेशन बना देता हूं, ये इक्वेशन होगा, सब लोग इसके पॉजिटिव रूट को निकालेंगे। देखो दो रूट आएगा, वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव, सब लोग पॉजिटिव रूट को निकालेंगे, वही x का वैल्यू होगा। सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। अरे रूट निकालना आता हो ना क्वाड्रेटिक का, जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करो। तो मैं निकाल देता पॉजिटिव रूट, तो क्या होगा -b, प्लस माइनस होता है पॉजिटिव रूट चाहिए तो प्लस, तो क्या होगा b², अरे यही होगा ना b² -4ac, तो a1 और ca, तो हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन 2a, तो 2। एक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा।
दिस विल बी 5 10 टू पावर माइनस 14 को बाहर निकालेंगे रूट की 10 टू पावर माइनस 7 रूट 5, देखो रूट 5 की वैल्यू 2.2 के आसपास होगी। अरे 22 का स्क्वायर भाई जो होता है वो 284 होता है, 484 होता है, 484 उसी के आसपास से। थोड़ा मैथ्स यूज करो अपना। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट चलेगा, अप्रोक्सीमेट है। सो 1 माइनस ये 10 टू द पावर माइनस 7 और ये 2.2, तो 1 माइनस होगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 0.6, सो दिस विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 या 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। कैलकुलेट कर लेना, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग नियरली यही आएगा। तो देखो कैसे निकलेगा पीएच, एच प्लस जो होगा टोटल चाहिए, दैट इज एक्स प्लस 10 टू द माइनस 7। अरे एच प्लस टोटल चाहिए होता है तो वो क्या होगा, एक्स और प्लस 10 टू द माइनस 7 दोनों का सम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक, ये एक्स की वैल्यू आएगी। अरे भाई कैलकुलेट करके चेक कर लो, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आएगी, मैं इधर थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो देखो जैसे एक्स की वैल्यू आई, मतलब ये जैसे एक्स की वैल्यू आई और यहां रख दे एच पॉजिटिव की वैल्यू आई, तो पीएच क्या होगा, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, माइनस लॉग 16 इंटू 10 टू द माइनस 8, तो ये क्या होगा 8 माइनस लॉग 16, लॉग 16 क्या होगा 2 की पावर 4 और log 2 की वैल्यू 0.3, सो दिस विल बी 6.8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो pH होगा वो 7 से, तो देखो कॉमन सेंस ही कहता है अगर एसिड मिलाए तो 7 से कम ही आएगा, 7 से कम 6.8, ये इसका आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 7 निकालते हैं इसलिए 7 ऑप्शन तो जरूर दिया जाता है और बच्चा ये वैल्यू सोचता ही नहीं है। तो देखो अब देखो ध्यान के रखना है, वाटर की वैल्यू हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कब इग्नोर करते हैं, जब आपके पास एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लाइक 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4। पर अगर एसिड का अमाउंट या बेस का अमाउंट कम हो गया, लाइक 10 टू द पावर -7, लाइक 10 टू द पावर -8, इन दैट केस वाटर विल नॉट इग्नोर। तो वाटर से भी आपको H प्लस की वैल्यू या फिर OH माइनस की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। एसिड के केस में H प्लस की वैल्यू और बेस के केस में OH माइनस की वैल्यू आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं, मतलब इस पे देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे pH, मतलब एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, फाइंड pH of 10 to the power -8 m NaOH। इस बार बेस कम है, अगर कोई बच्चा जल्दी में करेगा, मान लो जल्दी में, तो देखिएगा OH माइनस 10 to the power -8, तो ये इसका pH निकाल देगा 8 और pH निकाल देगा 6। मतलब करके देखो जल्दी में कुछ, अगर आप वाटर कंसिडर नहीं करोगे तो उसमें दिखाई देगा pH is 8 एंड pH is 6। और कॉमन सेंस से सोचो, बेस मिलाया है तो pH 6 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि pH 7 से कम तो एसिडिक होता है, तो कॉमन सेंस से गलत है। इसलिए जब भी लो कंसंट्रेशन आएगा तो एक बार रुक के जरूर सोचना है कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, पर बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी, अरे भाई सेम जो लास्ट वाला क्या भाई सेम रिपीट करना है, पर देख लो फिर से। अरे ये -8 रहता है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये भी -8 बन जाएगा, इन्हें से कोई लेना देना ही नहीं। अब आगे समझो वाटर को, x और x, अरे ये बेस को ऐड किया तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। देखो देखो पहले समझो, वाटर से कितना आता था -7, ठीक है, बेस को ऐड किया थोड़ा बहुत बैकवर्ड जाएगा तो -7 से थोड़ा सा छोटा,
और ये वैल्यू भी बहुत छोटी है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो करके देख लेना कैसे करना होगा। अरे भाई x और x प्लस 10⁻⁸ इक्वल टू KW मीन्स 10⁻14। सॉल्व करना, x की वैल्यू आएगी रख दोगे, OH माइनस आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका जो पीवेच होगा अप्रोक्सीमेटली करके देखना 6.95 आएगा। करके देखना अप्रोक्सीमेटली इसका पीवेच 6.95 आएगा, या आपको आंसर दिया हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 7 भी। देखो समझो, आपने बेस डिवाइड किया, उसका अमाउंट बहुत कम है। देखो चैप्टर में लॉजिक क्या है, जो बड़ा होगा उसको लेना है, जो छोटा है उसको इग्नोर करो। मतलब जो बड़ा है उसको लेना है, छोटे वाले को इग्नोर करो। छोटे वाले की रियल लाइफ में भी कोई वैल्यू नहीं होती। बड़े आदमी को हर आदमी पूछता है, छोटे आदमी को कोई नहीं, मतलब गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। अब यहाँ पे ये बेस बेचारा गरीब है, इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब इसके सामने वाटर ही अमीर है, वाटर, और ये -7 और ये -8, कौन पावरफुल है? वाटर। तो यहाँ पे पीएच का कंट्रोल कौन करेगा? वाटर। अरे भाई जो ज्यादा देगा H+, जो ज्यादा देगा OH-, वही पीएच का कंट्रोल करेगा। तो इसका अमाउंट कम है, तो इस बार पीएच का कंट्रोल कौन करेगा? बल्कि अरे ये x 10⁻⁷ से छोटा होता है, पर बहुत थोड़ा सा ही छोटा होता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर ये नहीं होता तो पीएच कितना हो? अगर ये नहीं होता तो पीएच कितना होता? 7। या पीवेच कितना होता? 7। तो भाई इसका वैल्यू वैसे भी बहुत कम है, तो इसको डालने से क्या होगा? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 भी बोला जाता है। मतलब एग्जाम में या टेस्ट में आपको दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। देखो बेस को ऐड किया पर बहुत कम ऐड किया, बहुत कम। बेस को ऐड किया है तो पीवेच 7 से कम ही आएगा, ये कंफर्म है, या पीएच 7 से ज्यादा आएगा, कंफर्म है। पर बहुत थोड़ा सा ही कम आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 7 भी बोला जा सकता है, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है। अरे भाई वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वाटर कंट्रोल करेगा, वाटर कंट्रोल करेगा तो पीएच कितना आएगा? 7। तो इसका मतलब कि अगर एसिड या बेस का अमाउंट अगर बहुत कम हुआ, उस केस में पीएच की वैल्यू नियरली 7 ही रहती है, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली ये, और इसका जो पीएच होगा अप्रोक्सीमेटली 7.05 और अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा अभी इसको समझते हैं, तो इसको एक बार फिर से और समझते हैं, मतलब एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ, ये समझ लो कि अभी तक का समरी, और इससे आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोग HCl और NaOH इन दोनों को लेके करते हैं, दोनों सबसे ज्यादा कॉमन एसिड है, और नीट जेई मेन वालों को यही एसिड ज्यादा पसंद है। वैसे एडवांस वालों को भी पसंद है, एडवांस है, लेकिन कुछ और भी दे देते हैं। मतलब एसिड बदलने से कुछ बदल नहीं जाएगा, मतलब वो नॉर्मली बदल देते हैं नाम, पर जेई मेन और नीट वाले तो नाम भी नहीं बदलते। वो मतलब इतने आलसी होते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। तो हम भी जो चल रहा है अभी चलने देंगे, क्यों बदलेंगे भाई? जो ज्यादा पूछते हैं वही लिख देते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास लिया है एक्वस HCl, ठीक है, कंसंट्रेशन और इसका पीएच। समझते कि क्या आंसर देना आपको में से। अगर कंसंट्रेशन 1 हुआ, अगर 1 हुआ तो पीएच 0, ठीक है, पीएच 0। अरे 1 हुआ तो मतलब ये तो बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है। 10⁻⁻, मान लो 2 हुआ तो 2, ठीक है, माइनस मान लेते 4 हुआ तो ये क्या होगा आपके पास? 4, ठीक है। अगर ये 10⁻⁶ हुआ तो अभी भी यहाँ पे 6, क्योंकि HCl की वैल्यू ज्यादा है, 6 ही आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। वाटर की वैल्यू क्योंकि एसिड को ऐड करने से 10⁻⁷ से छोटा हो जाता है, तो याद रखना है कि बड़े वाले के सामने छोटे वाले वैल्यू को इग्नोर करते हैं चैप्टर में। तो जब आपने एसिड को ऐड किया तो वाटर की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, तो बड़े वाले के सामने छोटे वाले की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये अब ये 10⁻⁻ कितना है? -6, तो इसके सामने 6 रहेगा। पर अब अगर एसिड बहुत कम हो गया, लाइक 10⁻⁷, तो वाटर भी कंसिडर होगा, और इसको हमने सॉल्व किया था अभी, इसकी वैल्यू थी पीएच इसका 6.8। अरे जस्ट अभी तो सॉल्व करके दिखाया था, इसका पीएच 6.8 होता है। पर अगर ये 10⁻⁸ हुआ या 10⁻⁻10 हुआ, इस तरीके, ये लास्ट के जो 3 है,
ये बहुत फेवरेट है नीट और जेईई मेन वालों के लिए, वैसे एडवांस वालों के लिए भी फेवरेट है, पर एडवांस वाले नॉर्मली ये पहले पूछा करते थे। एडवांस वाले क्या होता है टाइम टाइम पे चेंज करते रहते हैं। तो मतलब एडवांस में क्या होता है वैसा जैसे कि नहीं होता कि आजकल ट्रेंड चल रहा है फैशन का ट्रेंड, तो एडवांस वालों का भी क्या होता है क्वेश्चन का ट्रेंड चलता है। जैसे इस साल की मैं बात करूँ 2020 की, तो आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है। एडवांस वाले पिछले 10 सालों से उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे थे, इस बार उनका आइसोमेरिज्म पे दिल आ गया, उस पर 3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो उनके ऊपर है, तो उनको जो चैप्टर में मजा आ जाए उसी से क्वेश्चन पूछ लेते। पिछले 10 साल से पूछ नहीं रहे थे, इस साल 3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन एडवांस वाले पहले दिया करते थे, आजकल दे नहीं रहे, पर एडवांस वालों का कोई भरोसा नहीं है, कब उनका किस पे दिल आ जाए, कब किस पे मन आ जाए, कितने क्वेश्चन देते कोई भरोसा नहीं। और जेईई मेन और नीट वाले वो तो बेचारे घिसे पिटे वही से मेकी जैसे क्वेश्चन देते रहते, उनका तो कुछ चेंज ही नहीं होता है। तो इसके लिए 6.8, ठीक है, क्लियरली 6.8। जब भी -8 होगा तो यहाँ वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, याद रखना, तो वाटर ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट। देखो एक बात याद रखना है, अगर एसिड मिलाया है, एसिड मिलाया तो pH 7 से कम ही आएगा। एसिड मिलाया है तो pH, एक बात ध्यान रखना, एसिड मिला है तो pH 7 से कम होना चाहिए, तो pH 7 से कम ही होना चाहिए, ये बढ़ नहीं सकता है भाई। कितना भी डाइल्यूट एसिड हो, कितना भी कुछ भी हो, 7 से कम ही होगा pH। एसिड मिला रहे हो, कोई मजाक थोड़ा, एसिड मिला है 7 से कम ही pH होगा, तो इसका आंसर 7 से कम ही आएगा, ये ध्यान रखना। 8 से जल्दी जल्दी में इसको, मतलब 10 टू द पावर -8 है, जल्दी जल्दी में इसका आंसर 8 मत दे देना, गलत हो जाएगा। तो इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 6.95। इसको करोगे 6.99 ले लेते हैं। ये दोनों के केस में क्या होता है, आपका कई बार ऑप्शन ऐसा भी दिया रहता है अप्रोक्सीमेटली 7, ठीक है, ये होगा। ये किसके लिए था, इस सेल के लिए। सेकेंडली आता है NaOH के लिए। बेस को ऐड किया है तो pH ध्यान रखना है 7 से ज्यादा ही होगा, pH 7 से कम नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर बेस को ऐड किया है तो भाई pH बढ़ेगा ही बढ़ेगा, pH कम नहीं हो सकता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होगा। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 लोगे तो pH 0, pH 14, pH है भाई, pH क्या होता है 14 माइनस pH, ये याद रखना है। ठीक है, 10 टू द पावर -2 के लिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर ये 7 से ज़्यादा। भाई बेस ऐड किया तो उल्टा उल्टा, गलत 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 गलत, अरे मैंने pH निकाल दिया था, pH निकाला, गलत गलत, अरे pH की वैल्यू 14 में से माइनस करके pH है, गलत। pH कितना होगा 14, भाई बेस ऐड किया 12, 10, 8, 7.2, बेस ऐड किया है, pH 7 से ज्यादा होगा, कंफर्म है। ये क्या होगा 7.05, 7.01, ये जिसको बोल सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट 7, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो याद रखना है कि अगर आप एसिड को ऐड करते हो तो pH ऑलवेज 7 से कम होगा, बेस को ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या होगा pH 7 से ज्यादा होगा। और बहुत डाइल्यूट अगर हो गया सोल्यूशन, इन दैट केस pH की वैल्यू 7 के आसपास ही रहेगी, अगर डाइल्यूट रहा बहुत ज्यादा तो, ठीक है। ये तो चलो भाई सिंपल सिंपल केस हो गए। अब आते हैं मिक्सिंग पे। पहला सिंपल एसिड अलग किया, बेस अलग किया, अब मिक्स करने का टाइम है। 2 एसिड को मिलाएंगे, 2 बेस को मिलाएंगे, एसिड बेस को भी मिलाएंगे, अरे हर एक केस करना है ना यहाँ पे। तो चलो मिक्सिंग का केस अब स्टार्ट करते हैं।
मिक्सिंग। और जैसे मैंने पहले बोला है कि मोलैरिटी वाला जो चैप्टर है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 11 आप मेरे जो भी चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर अच्छे से देख लेना। मिक्सिंग का या जो भी कॉन्सेप्ट इसका यहाँ बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा, उसके बिना फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक के क्वेश्चन में मैंने वॉल्यूम मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन मिक्सिंग का जरूरत ही नहीं था। मतलब अभी तक तो सिंपल था, एक एसिड दिया पीएच निकाल लिया। अब चीजों में वॉल्यूम को भी दिया जाएगा, तो अब देखते हैं क्या होगा। अब क्वेश्चन का टाइप को चेंज करते हैं। इसको मिक्स किया है, फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, इसको मिक्स किया है भाई, पीएच बताना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का कितना होगा। ठीक है, तो देखो जब मिक्स करोगे क्या बेसिक बात याद रखनी है। पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग H प्लस। H प्लस का क्या चाहिए, मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या, मोल बाय वॉल्यूम, बेसिकली मोल बाय वॉल्यूम याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। अरे मिक्स किया तो वॉल्यूम तो ऐड ही होगा, तो 200 प्लस 300, सो दिस विल बी 500 ml। ठीक है, दोनों के H प्लस को निकालो और ऐड कर दो। सिंपल, H प्लस को निकालो और ऐड कर दो। कैसे करेंगे देखो। अरे रिएक्शन आप जब लिखते हो मोल के टर्म में, मतलब जब भी आप कोई चीज को लिखते हो वही मतलब किसी भी रिएक्शन को, तो ऑलवेज किसके टर्म में लिखते हैं, मोल के टर्म में। तो क्या होगा, H प्लस एंड Cl माइनस, तो ये कितना होगा। अरे क्या होता है ये, मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। एक बात को ध्यान रखना, मैंने यहां भी ml लिया, यहां भी ml लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो दोनों को लीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को ml में रखो। मतलब जो रखना यूनिट सेम रखना, बार बार चेंज मत, चेंज करो तो दोनों करो, चेंज नहीं करना तो दोनों मत करो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये 2 है, तो ये कितना बनेगा 2। अरे इसी पे फोकस करते हैं, 2 आएगा। Cl माइनस को लिखना चाहो लिख लो, हमारे काम का नहीं है। अब देखो दूसरा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास देखो कितना होगा, 1.2, मेरे हिसाब से 1.2 आ रहा है। सो ये कितना होगा, दिस विल बी 1.2। मोल ऑफ H प्लस कितना होगा, उसका मोल कितना है 2, इसका मोल है 1.2, तो ये होगा 3.2। ठीक है, इसका मोल है। मोल अगर आ गया और वॉल्यूम ये है, तो मोलरिटी कितना होगा निकालते हैं। अरे भाई मोल बाय वॉल्यूम ही तो होता है ना ये, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 32 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अरे यही होगा 32 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखो पीएच, अरे पीएच निकालना है ना इसमें। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से करना, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। मैं एक ही बार में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप ट्राई करके देखना। 32 का मतलब होगा 2 टू द पावर 5, याद रखना। ये 5 में आगे ले आया तो log 2, और ये होगा प्लस log 5।
मेरे अकॉर्डिंग ये 2.2 आ रहा है। और ये नीचे है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस से रहेगा ये। तो 2 टू द पावर 32 होगा, तो 5 और log 2 का 0.3। ठीक है, तो बस मेरे हिसाब से ये आएगा, दैट इज 2.2। ठीक है, तो जब मिक्सिंग का क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ये। और अगर मान लो आपको अगर तो वैसे मैं अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो मैं आपको यही सॉल्व करने के लिए सजेस्ट करूंगा, मतलब पर्सनली, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो आपको यही रहेगा कि आप पूरा सॉल्व करो समझ के। वॉल्यूम निकाला, H+ के मोल निकाले, मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये आप अगर आप मतलब चाहते हो कि आपका कभी गलत ना हो, अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर में आपसे कभी मिस्टेक ना हो, तो उसका यूज करो। पर होता क्या है कि बच्चों से मेहनत नहीं होती, और बच्चे क्या चाहते हैं, सर कोई ट्रिक बता दो। तो चलो मैं ट्रिक बता देता हूं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। रिकमेंडेशन मेरा यही होगा, स्पेशली अगर आप IIT के बारे में सोचते हो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा पूरा सॉल्व करो। जेई मेन और नीट में आप एक बार सोच सकते हो ट्रिक के बारे में, पर क्वेश्चन में अगर एसिड या बेस आ गया या फिर कुछ और आ गया तो मैं उसके हिसाब से ट्रिक को मॉडिफाई करता जाऊंगा, पर आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज आप देखो, मैं मतलब मुझे तो सब पता है कि क्या होने वाला है, तो मैं तो अपने आप को मॉडिफाई कर लूंगा, पर आपसे मिस्टेक हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपसे गलती ना हो तो पूरा सॉल्व करो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 20-30 सेकंड, लेकिन आपका आंसर श्योर शॉर्ट आएगा। देखो ट्रिक क्या होगा, अगर करना चाहते तो एम मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2। इसका भी यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, H+ पे। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा वैसे भी टूट रहा है, वैसे भी पूरा टूट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले से मोलैरिटी -2, वॉल्यूम 200, सेकेंड वाले से मोलैरिटी वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम टोटल 500। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो अगेन वही आएगा, एक्चुअल में वही जो किया तो वही आएगा। ये 2 होगा, ये 1.2, तो ये आपके पास होगा, आपके पास 3.2 अपॉन 500, तो अगेन वही आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि उतना रिएक्शन ना लिखना पड़े तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पर फॉर्मूले में कुछ बातों को ध्यान रखना होगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते आगे बढ़ते हैं। जैसे एसिड के लिए किया वैसे बेस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेस के लिए रिपीट नहीं कर रहा, मैं भी एसिड का दूसरा एग्जांपल कर, दूसरे टाइप का, पर सेम टू सेम आप चाहो बेस के लिए रिपीट कर सकते हो, पर अभी नहीं कर रहे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन प्लस का मतलब दोनों को मिक्स किया। फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। रिजल्टिंग सोल्यूशन का बताना है कि पीएच कितना होगा। ठीक है, फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, कि देखते क्या होगा इसमें। इसको और इसको मिक्स किया। ठीक है, इसको देखते कि क्या होगा आपके पास पीएच इसका। ठीक है, फिर से वही रिकमेंडेशन मेरा यही होगा, पूरा सॉल्व करो। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, जो को 1000 ml। ठीक है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये 4, तो ये 4 ही बनेगा, और ये भी 4, तो हमें तो इससे मतलब है, सिर्फ इससे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं H2SO4।
देखो H2SO4 में जो ध्यान देने वाली बात है उससे डबल H प्लस बनेगा, ये डबल। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है मिक्सिंग के टाइम। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले का यूज मैं प्रेफर नहीं करवाता, क्योंकि कई बार डबल आएगा ट्रिपल आएगा तो फॉर्मूले से गलत हो सकता है। तो याद रखना है कि जब डबल आएगा तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये अगर आप ट्रिक का यूज करना चाहते हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि H2SO4 से डबल H प्लस बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते कितना आ रही है, कितना 2.4, मेरे अकॉर्डिंग शायद 2.4 आ रही है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना 24, ये 2.4 आ रही है। तो ये डबल है, डबल, तो ये कितना बनेगा, ये होगा 4.8। ठीक है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, 2.4। तो देखो क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस। तो पहला वाले से कितना आया था 4, दूसरे वाले से 4.8, तो कितना होगा 8.8। इसको डबल करना नहीं भूलना है, ठीक है, इसको डबल करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये डबल H प्लस आएगा, डबल। ठीक है, इसको डबल करना नहीं भूलना है, ठीक है, डबल आएगा ये। अब आगे क्या होगा, वही इसका जो भी होगा, मतलब मिक्सिंग का मोलैरिटी। अरे ये सिंबल का मतलब होता है मोलैरिटी मिक्सिंग का। तो कैसे निकलेगा मोलैरिटी मिक्सिंग का, क्या होगा, टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम, सेफ साइड, टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम। कैसे होगा, ठीक है, ये मेरे हिसाब से ही आएगा। अब इसका निकालते पीएच। एट 8.8 को चलो 9 ले लें। अरे अप्रॉक्सीमेट भाई, अप्रॉक्सीमेट चलो 9, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। देखो 8.8 की वैल्यू तो मुझको दिया नहीं है, और मैं आपको सही बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऐसी वैल्यू दिया नहीं, मतलब लॉग 8.8 की वैल्यू नहीं दिया रहता है। वो ये देखता है कि बच्चा कितना यूज करता है अपना कॉमन सेंस, और ऑप्शन ऐसे दिया रहता है कि आप किसी न किसी ऑप्शन के क्लोज पहुंचोगे। मैं अगर 8.8 को 9 मानूंगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे 0.01 0.02, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कुछ पृथ्वी पलट जाएगी, मतलब अर्थ नहीं पलटेगी, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस, ठीक है, इतना चलता है। और एग्जाम वाले चेक भी करते हैं आप कितना कॉमन सेंस का यूज करते हैं। मैं आपको सही बता रहा, लॉग 8.8 की वैल्यू किसी भी एग्जाम में नहीं दिया जाता है, तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेना आपको आना चाहिए। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली चलो 3 ले लेते हैं, मतलब भाई 9 ले लेते हैं, 9 एक्चुअल में। तो 9 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 2, log 3 की वैल्यू रख देना 0.47, सो दिस विल बी 2.06। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। ये किसका क्वेश्चन था, एसिड का। अगर आप चाहते हो कि भाई ट्रिक यूज करो तो देखो क्या होगा, ट्रिक याद रखना है। अगर आप सीधा सीधा यूज करना है तो एम मिक्स में क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। पर ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक यूज करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को इसमें गलत करते हुए देखा है। गलती क्या होती है कि H2SO4 से डबल H प्लस बनेगा, वो 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें H प्लस चाहिए होता है। तो देखो क्या होगा इसमें, पहले वाले से 10⁻², ठीक है ये, और वही मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ये। सेकंड वाले से ध्यान रखना कि देखो मोलैरिटी कितना दिया था सेकंड वाले की, वो था 4 × 10⁻³ ठीक है। पर H2SO4 था, अरे सेकंड ये मोलैरिटी किसकी थी भाई, ये मोलैरिटी थी H2SO4 की,
तो H2SO4 से डबल H प्लस बनेगा, कितना, डबल H प्लस, डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है, तो इससे डबल H प्लस बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना, यही मिस्टेक होता है जो, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं ये ट्रिक। तो सिंपल आप रिएक्शंस को लिख के करते जाओगे तो आपको हो जाएगा, मतलब बहुत आराम से, पर ऐसे में क्या होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करना बोल सकते हो, और बस भाई मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, आप इसको सॉल्व करना फिर वही सेम आएगा, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया एसिड के लिए। एक चलो ऐसा बेस के लिए भी कर लेते हैं, और फिर एसिड और बेस को मिक्स करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेस के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट किया जाए भाई, इजी इजी करके क्या होगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसका पीएच निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं देखो ट्रिक से ही सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लेकिन पूरा लिख के करना, ठीक है, पूरा लिख के करना। ट्रिक का मैं सीधा यूज करता हूं, देखो OH माइनस आएगा इससे तो क्या होगा, वही कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आफ्टर मिक्सिंग, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो OH माइनस मिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना। अगर आपको ट्रिक में कोई भी डाउट है तो भाई पूरा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वैसे 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है, तो क्या होगा देखो, पहले वाले की मोलरिटी और उसी का वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी, और BOH ट्वाइस से डबल आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये 2 वो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दैट विल बी 1.2। अरे करके देख लो ना, 1.2 आएगा। तो इससे क्या निकलेगा, POH कितना निकलेगा, करते हैं 3 माइनस log 32 प्लस log 5, तो ये आया 2.2, ठीक है। POH 2.2 आया है, तो pH, अरे ये फॉर्मूला तो कैसे बोल सकते हो भाई, ये फॉर्मूला तो इसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इस पूरे चैप्टर के लिए, ये तो बोलना ही नहीं कभी। तो ये क्या होगा, 40 माइनस 2.2, सो ये कितना होगा, 11.8, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 8.8, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले सिंपल एसिड किया, फिर हमने 2 एसिड को मिक्स किया और 2 बेस को मिक्स किया, ठीक है। अब टाइम आ गया है एसिड और बेस मिलाने का, अब टाइम आ चुका है कि दोनों को मिक्स करने का। मतलब ऐसा होगा कि बहुत हो गया सिंपल क्वेश्चन,
सिंपल नहीं, वैसे ये थे डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन एक ही टाइप के थे। अब मिलाने का टाइम आ गया एसिड और बेस की, क्या करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन रिएक्शन को लिख के करना, मिक्सिंग वाला ट्रिक भी मैं बता दूंगा, पर रिकमेंडेशन मेरा वही है, करते हैं, देखो क्या होगा। ठीक है, दोनों को मिला दिया। फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, आराम से इसको हम लोग करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो आराम से कैसे, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऐड होगा, तो पहले क्या होगा, टोटल वॉल्यूम 500 ml। ठीक है, दोनों को, क्योंकि एसिड और बेस मिला रहे, देखो अगर एसिड बेस मिला तो दोनों में रिएक्शन होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत एसिड और बेस के रिएक्शन को रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत, तो इनमें तो रिएक्शन होना ही होना है भाई। पर वही कि क्या करेंगे, देखो रिएक्शन जब करते तो किसके टर्म में करते हैं, मोल, तो दोनों को पहले मोल निकालो। ठीक है, मोल ऑफ HCl, अरे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 3, मोल ऑफ NaOH मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये HCl प्लस NaOH, इससे बनेगा NaCl प्लस H2। ठीक है, इसका मोल कितना है 3, इसका मोल कितना है 2। मोल कॉन्सेप्ट तो पूरा पता होना चाहिए। कौन लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये खत्म हो जाएगा। अभी हम लोगों को ये थोड़ी ना करना है कि बताओ प्रोडक्ट कितना बना, अरे भाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इस बार जो बच गया उससे पीएच निकालना है। अब चीजें बदल गई ना, अब हमारा रिक्वायरमेंट बदल गया है। पहले मोल में ये था कि भाई कितना बच गया ये देखो और कितना ये बनना है वो देखो, पर अभी रिक्वायरमेंट अलग है, अभी तो पीएच के टर्म में करना है बातें। तो NaOH था 2 मोल, इससे था 3 मोल, तो ये तो निपट जाएगा, इसके मोल कम में निपट जाएगा। और अगर इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके भी 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो बचेगा कितना, 1 मोल। अरे किया तो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम यही सब, 3 मोल थे तो 2 मोल कंज्यूम होगा, 1 मोल बचेगा। अरे बेस तो खत्म हो गया, अब आप बोलोगे NaCl कितना बना, अरे जब ये 2 मोल ये खत्म होगा तो 2 मोल ये खत्म होगा तो 2 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। पर भाई क्या करना है हमको, NaCl और वाटर से कुछ लेना देना है, इन्हें लिख लो। क्या हमारा फोकस अब पीएच पे है, हमारा फोकस अब सारा HCl पे। तो HCl 1 मोल बच रहा है, कितना 1 मोल, मतलब HCl का मतलब ये कि H प्लस का आपके पास क्या है मोल, वो कितना है 1, H प्लस का मोल कितना है 1। ठीक है, तो क्या होगा H प्लस का कंसंट्रेशन, तो इसका मोल 1 बाई वॉल्यूम, मोल 1 बाई वॉल्यूम, तो कितना होगा ये 2 × 10⁻³ मेरे हिसाब से ही आएगा। तो इससे क्या होगा, पीएच आएगा 2.7। बस ये इसका आंसर है। तो इसका पीएच कितना आ रहा है 2.7। ठीक है, ये इसका पीएच, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, 1-2 चलो क्वेश्चन और करते। तो जब एसिड बेस में होगा तो आपको रिएक्शन को बहुत ध्यान देना है।
फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन का भाई बताना है पीएच कितना होगा, ठीक है, ये हमें करना है, फाइंड पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। पहले टोटल वॉल्यूम, बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। तो पहले टोटल वॉल्यूम, हाँ लास्ट वाले केस में अगर आपको ट्रिक यूज करना था, मतलब लास्ट वाले केस में अगर आपको ट्रिक यूज करना था M1V1 वाला, वैसे एसिड और बेस में क्योंकि रिएक्शन हो रहा था तो वहां पे M1V1 माइनस M2V2, M1V1 माइनस M2V2 ये करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले वो मैं करना भूल गया, मैं इसमें वो करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही वैसे वो इसको करते हैं, टोटल वॉल्यूम दोनों को मिला के 1000 ml, ठीक है। अब इसको देखो करते हैं, इसको ध्यान से करते हैं। HBr BaOH ट्वाइस रिएक्शन लिखते हैं, सो दिस विल फॉर्म सॉल्ट BaBr2 प्लस वाटर, बैलेंस करेंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, ठीक है। मोल निकालते हैं, मोल, तो मोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आएगा 0.4, आराम से करो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये इसका मोल, मोलैरिटी ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इसको करते देखो, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये कितना होगा, ये मेरे हिसाब से आ रहा है, ये 3600 होता है, तो ये 0.36 मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यही तो मैंने कहा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रिएक्शन को पहले लिखना है, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो उसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बाकी कोई डाउट है मोल को रिवाइज करो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये खत्म हो जाएगा। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा उसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, अगर वो 0.4 कंज्यूम हुआ तो देखो 0.36 मोल थे, तो अगर वो 0.4 कंज्यूम होगा तो ये 0.2 ही कंज्यूम होगा। अरे ये 1 ये 2 ये 0.4 तो उसका आधा, जैसे हम लोग कर रहे थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये कितना होगा 0.16 मोल, ये बच जाएगा लेफ्ट, ठीक है। ये 0.4 कंज्यूम हुआ तो ये भी बनेगा 0.2, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है और ये बनेगा 0.4, पर इन सबसे कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि ये बचा है 0.16 मोल। अभी भी क्वेश्चन में बहुत से ट्रिक है, थोड़ा जल्दी नहीं करना, थोड़ा आराम से। तो देखो क्या है कि BaOH ट्वाइस के मोल जो लेफ्ट है वो है 0.16, पर भाई मोल से काम नहीं चलेगा, OH माइनस, और वो भी अभी डबल बनेगा, तो इसके बाद भी लोग गलत कर सकते हैं। तो अब यहां से देखो ध्यान रखना है क्या क्या, तो BaOH ट्वाइस से क्या बनेगा, Ba प्लस 2 टाइम OH माइनस, तो अगर ये 0.16 है तो खत्म हो जाएगा, तो ये 0.16 और डबल दैट इज 0.32, डबल, तो डबल कितना होगा, दैट इज 0.32 मोल, ठीक है, मोल हो गई। तो क्या होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, तो इसका मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, भाई कौन लेगा टोटल वॉल्यूम, ये भी तो लेना पड़ेगा। तो ये होगा 10⁻⁵, तो इससे आएगा पीओएच इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 5 log 2 दैट इज 3.5, log 2 के लिए 0.3, तो इसको रखो 3.5, ठीक, ये इसके पीओएच की वैल्यू होगी। पीओएच अच्छा पीएच पूछा है,
दैट इज 10.5। जिसको करने का पहला तरीका है, इसको करने का देखो दूसरा तरीका क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि तुरंत कर लो, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए कि दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सेस रिएजेंट, आपको दिख जाना चाहिए तुरंत कि भाई ये डबल बनेगा तो ये और बढ़ जाएगा, तो दोनों में कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस दिख जाना चाहिए। नहीं दिख रहा तो पूरा सॉल्व करो ना, नहीं दिख रहा तो पूरा सॉल्व करो। मैं तो यही बोल रहा हूं कि मेरा रिकमेंडेशन तो आप लोगों को यही है कि पूरा सॉल्व करो, कभी गलत नहीं होगा। पर अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपको तुरंत दिखता है कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस, तो ट्रिक का यूज कर लो। दिखता है तो, नहीं दिख रहा तो कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। पूरा सॉल्व करो ना, पूरा सॉल्व करो, निकालो आराम से, कोई गलती नहीं। मतलब ये करोगे तो आप ज्यादा चांस है कि आप इसको सही करोगे। अगर ट्रिक का यूज करोगे और आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो ज्यादा चांस है फिर आप गलती करोगे। तो मैं ये मतलब रिकमेंड उन्हीं को करूंगा जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, जिनको देख कर समझ में आ जाता है कौन है लिमिटिंग कौन है एक्सेस। अगर नहीं समझ में आ रहा मत करो भाई, कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले वही बताना, यही बेटर तरीका है, पहले उसको फॉलो करो। अगर वो हो जा रहा है और आपको कुछ ट्रिक चाहिए, आपको देख के समझ में आ रहा है, देखो देख के समझ में आना चाहिए कि एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसी से करेंगे भाई। OH माइनस मतलब कि OH माइनस बच रहा है कि OH माइनस इज लेफ्ट, ये दिखना चाहिए। तो क्या होगा, OH माइनस एंड जो लेफ्ट है उसका कंसंट्रेशन, सीधा सीधा। तो इसमें क्या होगा, जो देखो लेफ्ट मतलब कि फिर ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो अगर एसिड होता है दोनों तो ऐड हो जाता है, दोनों अगर बेस हो तो ऐड हो जाता है। पर अगर एक एसिड है और एक बेस है तो उनमें रिएक्शन होगा तो इसलिए चीजें क्या होंगी, डिक्रीज करेंगे, तो इसलिए माइनस करना है। तो यहां पे ध्यान रखना, पहली बात तो माइनस करना है, क्योंकि एक एसिड एक बेस तो उनमें आपस में रिएक्शन होगा। किसमें से क्या माइनस करेंगे, ज्यादा वाले में से कम। अगर एसिड ज्यादा है बेस कम तो एसिड में से बेस माइनस होगा, अगर बेस ज्यादा है एसिड कम तो बेस में से एसिड माइनस। तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस होगा, लेफ्ट वाले को हमें देखना होता है। तो देखो क्या होगा, मोलैरिटी 6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये डबल आ रहा है डबल, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। और मोलैरिटी ये डबल आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई इंटू वॉल्यूम, फिर माइनस करेंगे तो माइनस क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो क्या होगा देखो ऊपर। और इसमें एक बात अच्छी है, लेकिन इसमें सीधा OH माइनस आएगा, इसमें कोई झंझट नहीं रहेगा, जो आएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना होगा, 6 × 6 36 × 2 72। तो ये 10⁻⁻⁴ भी है, तो मेरे साथ 0.72 आ रहा है। 3600 × 2 7200 -4, तो ये और माइनस 0.4 अपॉन 1000। तो देखो वही आया 0.32 × 10⁻³ और 32 × 10⁻⁵। अगेन वही सेम आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो सीधा सीधा वही आ गया, फिर निकाल लो तो सेम आंसर। तो अगर आप ट्रिक चाहते हो तो ये करना, और अदरवाइज सिंपल। अगर एसिड को बेस से मिलाया तो माइनस होगा क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, एसिड को एसिड में मिलाया बेस को बेस में मिलाया तो प्लस करना है। अगर कभी ट्वाइस निकल रहा है या थ्राइस निकल रहा है तो उसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है। अगर डबल निकल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है, ये बात को ध्यान रखना है। और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता इस मेथड को। बाकी आपका चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हो गया, हम लोगों ने सिंपल एसिड और बेस के बारे में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में समझेंगे और कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।